पिछले क्लास में nth टर्म ऑफ एपी के बारे में थ्योरी और उससे रिलेटेड वर्कआउट बताया जा चुका है। इस क्लास में एक स्पेशल तरह का विशेष तरह का एपी है, वो अलग टाइप ही है। तो अगला इस टाइप में होगा क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स एपी में दिया रहेगा और उन सभी टर्म्स का सम दिया रहेगा। जब सम ऑफ टर्म्स दिया रहे तो टर्म्स को मानने का एक तरीका है। ये टाइप जो है द टर्म्स आर इन एपी, द टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज गिवन। तब हम क्या टर्म्स को मानेंगे। अगर 3 टर्म है, if three terms are in AP and ऊपर तो लिखा हुआ एंड देयर सम इज गिवन। अगर 3 टर्म एपी में हो तब क्या, देन टेक द टर्म्स एज a माइनस डी ए प्लस डी। 3 टर्म अगर एपी में रहे और उसका सम दिया हुआ तो ये टर्म मानना है। इफ देयर आर 4 टर्म्स इन एपी, if there are 4 terms in AP and their sum is given, then take the terms as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। ये मानिएगा। नेक्स्ट, अगर 5 टर्म्स हैं AP, इसका बहुत कम यूज होता है। If there are 5 terms in AP and their sum is given, then take the terms as a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, a minus 2d, a minus d, a plus d एंड a plus 2d। ये टर्म मानना है। अब ऐसा है कि थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा क्यों ये ऐसा मानते हैं हम। देखिए, कोई भी एपी निकालने के लिए आपको कम से कम 2 टर्म तो चाहिए ही चाहिए, ए और डी। ए और डी अगर पता है तो आप एपी निकाल लीजिएगा। तो 2 अननोन हो गया, ए और डी। 2 अननोन के लिए 2 कंडीशन दिया रहेगा आपको। तो जब 2 कंडीशन दिया रहेगा तो 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन निकलेगा, इससे 2 इक्वेशन से ए और डी निकल जाएगा। इस तरह से मानने से क्या होगा, सम लेने पर, सम ऑफ द टर्म्स लेने पर एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक वेरिएबल। इस तरह से मानिएगा तो एक वेरिएबल आसानी से निकल जाएगा। अगर नहीं मानिएगा तो एक वेरिएबल निकलने में दिक्कत होगी। जैसे तीनों केस में देखिए, अगर सम लीजिएगा तो डी 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 3d और ये सब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो दूसरे कंडीशन में ए का वैल्यू दे दीजिए, डी निकल। इसके ये मानने के पीछे लॉजिक यही है कि सम जब दिया रहेगा तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल आराम से निकल जाएगा। इसी को यूज करते हुए हम इससे रिलेटेड वर्कआउट बताते हैं। पहला वर्कआउट है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। देखिए, 2 कंडीशन दिया हुआ ना, पहला दिया हुआ है सम और दूसरा दिया हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। 2 कंडीशन जरूर रहेगा। तो 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज गिवन। जब 3 टर्म्स एपी में हो और उसका सम दिया हो तो क्या क्या टर्म लेते हैं, टेक द टर्म्स एज ए माइनस डी, ए प्लस डी। आइए, पहला में देयर सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 27, सम ऑफ द टर्म्स। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। डी और डी कैंसिल, इससे निकल गया। और 3a इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 9। देखे, इस तरह से मानने से ए तुरंत निकल गया, आसानी से निकल गया। सेकंड कंडीशन क्या, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया हुआ है 293।
सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो हो जाएगा ये ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293। इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 293। देखिए कुछ कैंसिल, 2ad कैंसिल होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। पुट ए बराबर 9, तो 3 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293 और 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 81 इंटू 3 243, 243 इज इक्वल टू 50 और d बराबर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। आपको दोनों वेरिएबल आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। जब a और d आ गया है तो हम नंबर निकाल लेंगे। क्या क्या नंबर होगा, देखिए हम लोगों ने ऊपर माना है द नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। अब अलग अलग a लेंगे, टेक a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू प्लस 5। तो क्या क्या हो जाएगा टर्म, 9 माइनस 5 दैट इज 4, 9 एंड 14। दूसरा केस में टेक a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू माइनस 5 जो ऊपर से आया है। इससे जो AP आ जाएगा वह हो जाएगा a 9 प्लस 5 दैट इज 14, 9 एंड 4। दीज आर द आंसर्स। ये दोनों AP है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 टर्म्स इन AP इज 24 and their product, मतलब product of all the 4 terms is 945। 4 terms in AP and sum is given, ये ध्यान देना होगा, सम है तभी, सम इज गिवन। तो 4 टर्म के लिए क्या निकाले हम लोग, टेक द टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स ये AP में है with common difference 2d। According to first condition, sum of 4 digits is 24। तो sum of 4 integers, पहला इंटीजर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो sum of all terms a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल और 4a बराबर 24। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6। तो एक टर्म निकल गया। दूसरा टर्म के लिए दूसरा कंडीशन, देयर प्रोडक्ट इज गिवन 945, मतलब देयर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स a माइनस 3d फर्स्ट टर्म into second term into third term into fourth term is 945। चलिए इसको रीअरेंज कीजिए, a माइनस 3d के साथ a प्लस 3d लिख दीजिए, जिससे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हो जाएगा। a माइनस d इंटू ए प्लस डी लिख दीजिए, दैट इज 945। ये हो जाएगा, इस दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और इसको कंबाइन कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 945। पुट a बराबर 6, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 9d स्क्वायर, 36 माइनस d स्क्वायर 945। तो 36 और 9 में से 9 कैंसिल, कॉमन निकाल लीजिए, 9 कॉमन, 4 माइनस डी स्क्वायर, 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 945। 9 से डिवाइड कर दीजिए और 4 माइनस डी स्क्वायर इंटू 36 माइनस डी स्क्वायर
इज इक्वल 945 बाई 9 दैट इज 105। अब इसको प्रोडक्ट कर दी तो 144 माइनस 4d² 144 माइनस 4d² माइनस 36d² प्लस d पर पावर 4 इज इक्वल टू 105। अब सबको इस तरफ ले आइए और d पर पावर 4 माइनस 40d², 144 और माइनस 105 दैट इज प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और d पर पावर 4 माइनस d² माइनस 39d² 39d² प्लस 39 इज इक्वल टू 0। d² कॉमन तो d² माइनस 1 माइनस 39 कॉमन तो d² माइनस 1 बराबर 0 और d² माइनस 39 और d² माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आपको आ गया वैल्यू d इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 39 प्लस माइनस और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। d इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इरेशनल। तो ये तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा है d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इट इज पॉसिबल। अब फिर आपको दो एपी आएगा। द नंबर्स आर a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। फिर उसी तरह से टेक a इज इक्वल टू कितना, हाउ मच a इज 6 एंड d इज इक्वल टू प्लस 1। तो इससे निकल जाएगा आपको a माइनस 3d तो 6 माइनस 3 दैट इज 3, 6 माइनस 1 दैट इज 5, 6 प्लस 1 दैट इज 7, 6 प्लस 3 दैट इज 9। दूसरा केस टेक a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1। इससे जो टर्म्स आएंगे तो 6 प्लस 3 दैट इज 9, 6 प्लस 1 दैट इज 7, 5 एंड 6 माइनस 3 दैट इज 3। ये दो आंसर आ गया, ये दो एपी आ गया इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and the product of 2 smaller parts is 483. 3 terms in AP and sum is given. So take the terms a minus d, a और a प्लस d। 69 को डिवाइड करना मतलब तीनों पार्ट का सम 69 होगा। तो a माइनस डी फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट दैट इज 69। d से d कैंसिल और 3a इज इक्वल टू 69। यहाँ से एक वेरिएबल निकल गया 23। 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन होगा, सबसे छोटा a माइनस डी, उससे बड़ा a, सबसे बड़ा ये। तो 2 स्मॉलर पार्ट्स आर कौन कौन है, a माइनस डी एंड a। तो a माइनस डी इंटू a इज इक्वल टू 483। पुट a इज इक्वल टू 23 कितना हो जाएगा, 23 माइनस डी इंटू 23 इज इक्वल टू 483 और 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 डिवाइडेड बाय 23 दैट कम्स आउट 21 और d इज इक्वल टू 23 माइनस 21 दैट इज 2। तो आपका जो नंबर्स है द पार्ट्स आर, क्योंकि 69 को डिवाइड करना, द पार्ट्स आर ए, यहाँ डी का वैल्यू एक ही आया तो एक ही एपी होगा, ए माइनस डी, ए
ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए माइनस डी, दैट इज टेक ए इज इक्वल टू कितना 23 और डी इज इक्वल टू 2. द पार्ट्स आर ए माइनस डी, 23 माइनस 2 दैट इज 21, 23 एंड 25. देखिए तीनों का सम 69 आ रहा है. दिस इज द आंसर. मतलब आपको इस पार्ट में तोड़ना पड़ेगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड द लार्जेस्ट नंबर. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन वर्कड आउट में आ रहा है. कोई भी दो क्वेश्चन सेम नहीं है. टेक द टर्म्स एज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. प्रोडक्ट है 224, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 224. एंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये होगा, और स्मॉलेस्ट ये होगा. द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 7 गुने स्मॉलेस्ट नंबर, 7 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर. द लार्जेस्ट नंबर इज ए प्लस डी इज इक्वल टू 7 इंटू ए माइनस डी एंड 7a माइनस से दैट इज 6a इज इक्वल टू 8d. यहाँ से d का एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं आएगा, d के टर्म में आएगा. तो a इज इक्वल टू 8/6d दैट इज 4/3d. पुट a इज इक्वल टू 4/3d इन इक्वेशन 1. दीजिए a माइनस डी तो 4/3d माइनस डी इंटू 4/3d इंटू 4/3d या प्लस d इज हाउ मच 224. 1/3d, दिस इज 4/3d और दिस इज 4/3d इंटू डी, तो 7/3d दैट इज 224. सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा d क्यूब इज इक्वल टू 224 गुने 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7. तो d बराबर आ जाएगा, और ये d क्यूब आ गया 8 इंटू 3 पावर 3, तो ये आ जाएगा, और d बराबर 2 इंटू 3 दैट इज 6. d 6 आ गया. अब ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4/3 इंटू डी, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 6, a इज इक्वल टू 8. आपको a इज इक्वल टू 8 आ गया, और d इसमें भी एक ही AP आएगा क्योंकि d का एक ही साइन है. द नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी. टेक a बराबर 8 एंड d बराबर d इज इक्वल टू 6. द नंबर्स आर 8 माइनस 6 दैट इज 2, 8 एंड a प्लस d, 8 प्लस 6 दैट इज 14. 2, 8, 14 आर द AP. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये छोटा टाइप ही है, इसमें ज़्यादा सवाल बनता नहीं है. डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP. 4 पार्ट्स में डिवाइड करना सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब दोनों साइड वाला, और मीन्स का मतलब है बीच वाला. द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द रेशियो दिया हुआ है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट 7:15 है. तो 4 टर्म्स इन AP में है, उसका सम दिया हुआ है. तो टेक द टर्म्स एज 4 टर्म्स है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d. 32 को ही डिवाइड करना, तो सबका सम 32, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32. 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, और 4a इज इक्वल टू 32. इससे एक वेरिएबल निकल गया, a बराबर 8, तो में से एक निकल गया. अब दूसरा के लिए सर एक्सट्रीम्स कौन कौन सा है. एक्सट्रीम्स आर a माइनस 3d और a प्लस 3d.
और मीन्स दोनों के बीच का मीन्स आर ए माइनस डी और ए प्लस डी। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमारा एक ही एम है, ए और डी निकालना। ए और डी निकल जाएगा, ए पी निकल जाएगा। दिस इज गिवन 7/15। दीजिए बिल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ए माइनस डी और ए प्लस डी, दैट इज 7/15। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ए का वैल्यू दे दीजिए, पुट ए 8 स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 9d² डिवाइडेड बाय 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, नॉट 5, 50। क्रॉस कोनी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और 15 इंटू 64 माइनस 9d² इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस d²। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9d² इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7d²। 135d² माइनस 7d² इज इक्वल टू 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64। तो ये 128d² इज इक्वल टू 64 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 64 कॉमन लीजिए, 15 माइनस 7 ये आ जाएगा 8 इंटू 64 और d² इज इक्वल टू 8 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 128 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ 2 AP आएगा। हमको निकालना है क्या, हर एक पार्ट। द पार्ट्स आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। आओ 1 by 1 लीजिए। टेक a इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 8 यहाँ से, एंड d इज इक्वल टू 2 यहाँ से, प्लस 2। तो टर्म्स कौन कौन हो जाएगा, 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2। तो ये टर्म्स हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज 2, 6, 10, 14। अगला टेक a बराबर 8, a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 2। वही टर्म a माइनस 3d टर्म्स आ जाएगा 14, 10, 6, 2। दिस इज द आंसर। तो ये टाइप जो था इसमें सम दिया रहेगा और 2 शर्त दिया रहेगा, क्योंकि ए और डी जब तक मालूम नहीं होगा आप AP नहीं निकल पाएगा। 2 शर्त दिया रहेगा, वो शर्त को पहचानिए और ये भी हम बता दिए कि इस तरह क्यों मानते हैं। तो इस तरह से ये टाइप खत्म हो गया है। अगला टाइप होगा सम ऑफ n टर्म्स इन AP। थैंक्स एंड गुड लक।